नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। और आज जो हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह एजुकेशन पर बेस्ड ऑन है, एजुकेशन पर आधारित है। तो खास करके यह जो टॉपिक है टीचर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ उन गार्जियंस, उन पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनके बच्चे जैसे जैसे हायर क्लासेज में जाते जा रहे हैं, है ना, और वो पढ़ाई से दूर भागते जा रहे हैं, उनका पढ़ाई में रुचि नहीं बन पा रहा है। तो एक फैक्टर है, एक कारण है जिसके बारे में इस वीडियो में बात की गई है। तो आप इस वीडियो को देखिए, शायद हो सकता है वह फैक्टर आपके बच्चे पर भी लागू हो। अगर उसे पूरा कर लिया जाए, है ना, तो फिर उनकी उस बच्चे की रुचि पढ़ाई में वो पुनः बन सके। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे देश में अन्य देशों की भांति एक शैक्षणिक संस्था जो केंद्र स्तर पर प्रमुखता से काम करती है, जिसका नाम है NCERT, है ना। NCERT एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और तो इसका 2017 में NAS का एग्जाम लिया गया था NCERT के द्वारा, और इसमें उस साल पूरे देश में 22 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। और दूसरी एक संस्था है, NGO है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही प्रमुखता से काम करती है, जिसका नाम है प्रथम। इसका एक रिपोर्ट आता है असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। इन दोनों का जो सर्वे था उसके अनुसार से जो रिजल्ट आया, सर्वे का जो प्रकाशन हुआ, जो रिजल्ट देखा गया वह चौंकाने वाला था। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, हतोत्साहित करने वाला रिजल्ट था क्या कि क्लास 3 तक के बच्चे भाषा में और गणित में बिल्कुल ही पिछड़े हुए थे, यानी पुअर, एवरेज से भी बहुत नीचे, इस दोनों स्ट्रीम में बहुत ही पुअर कंडीशन था। तो हुआ क्या कि इन दोनों टॉपिक को मिला करके, यानी एक तो भाषा के स्तर पर और एक गणित के स्तर पर, इन दोनों टॉपिक को मिला करके एक शब्द का इजाद किया गया जिसका नाम दिया गया FLN। इसका फुल फॉर्म समझिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। देखिएगा, बुनियादी साक्षरता जो है वो भाषा की बात करता है, और जो संख्या ज्ञान है वो गणित की बात करता है। अब हुआ ये कि इस चीज को पूरा किया जाए, यानी FLN। अब FLN का मतलब समझ जाइएगा, दो बात है ना, यानी भाषा और गणित, इसकी बात की जा रही है। अब इसी दरमियान NEP 2020 आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आता है, और इसमें जो आंकड़े आए, ऐसे बच्चों की संख्या जो क्लास 3 तक के बच्चे जिनको FLN में दक्ष नहीं थे, यानी भाषा और गणित में दक्ष नहीं थे, इनके पूरे देश में संख्या 5 करोड़ से ऊपर थी, है ना। यह हैरान करने वाली बात है कि 5 करोड़ ऐसे बच्चे थे, क्लास 3 तक के बच्चे, जो अपनी भाषा को ना समझ के साथ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं। साथ ही साथ गणित की जो बेसिक संक्रियाएं हैं, है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सभी काम में वो दक्ष नहीं। ये अपने आप में एक समस्या है, ये अपने आप में एक समस्या है, ठीक है। तो इसको NEP 2020 जो है एक मिशन चलाया, एक FLN मिशन चलाया, है ना। FLN मिशन कहने का मतलब, यानी इस दोनों को पूरा करने के लिए, बच्चों में ये दोनों चीज को लाने के लिए, यानी भाषा और गणित दोनों की समझ को विकसित करने के लिए एक FLN मिशन चलाया गया, जिसका नाम रखा गया निपुण भारत मिशन, है ना। और इसे लागू किया गया पूरे देश में 5 जुलाई 2021 को, और उस समय के तात्कालिक शिक्षा मंत्री के द्वारा लागू किया गया था। उस समय के तात्कालिक शिक्षा मंत्री थे श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। खैर, इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया गया, और इस मिशन का, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य जो रखा गया
कि 2026-27 तक क्लास 3 के जितने भी बच्चे हैं, क्लास 3 तक के जितने भी बच्चे पूरे देश में, है ना, उनको एफएलएन की अच्छी समझ विकसित कर दी जाए, यानी भाषा में और गणित में वह दक्ष हो सके, अपनी उम्र सापेक्ष दक्षता को वो पा सके। खैर, इस एम को रखा गया, है ना, और इसे मिशन मोड में चलाया गया कि एकदम जितना जल्दी हो सके अपनी पूरी एनर्जी लगा करके, है ना, इस मिशन को 2026-27 तक को पा लेना है, अचीव कर लेना है ना। ठीक है, अब ये समय आप सब देख ही रहे हैं, अभी 2025 चल रहा है, 26-27 समाप्त मतलब थोड़े ही दिन में समाप्त भी हो जाएगा। इस एम को अभी पाना बाकी है, इस लक्ष्य को पाना बाकी है ना। और आपको बड़ा जानकर दिलचस्प लगेगा कि चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, है ना, ठीक है, ये सभी के सभी अपनी पूरी एनर्जी के साथ इसमें लगे पड़े हैं, इस मिशन के एम को, लक्ष्य को पाने में लगे पड़े, यानी एफएलएन को अचीव करने में लगे पड़े, पूरा एनर्जी अपना लगाया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में उठेगा, है ना, कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एफएलएन, क्यों इतना जरूरी है कि इतना सरकार इसके पीछे अपने सारे संसाधन को लगा रही है ना। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान क्लास 3 तक के बच्चे को अचीव कराने के लिए लगी पड़ी है। क्यों, ऐसा क्या जरूरी है एफएलएन? अगर बच्चों में एफएलएन नहीं मिल पाता, वो दक्ष नहीं हो पाते हैं, है ना, तो क्या क्या कमी हो सकता है, क्या इतना इंपॉर्टेंस है? तो जरा सा ये देखिएगा, ये बड़ा दिलचस्प है ना, कि एफएलएन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला 2013-14 में यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसका नाम था एजुकेशन फॉर ऑल वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, है ना। इस रिपोर्ट के जो आंकड़े थे, है ना, इसमें कहा गया कि अगर बच्चों को, हमारे जैसे निम्न देश के मतलब अल्प विकसित देश के बच्चों को, अगर क्लास 3 तक के बच्चों को एफएलएन में दक्ष कर दिया जाए, और अगर उसके बाद भी वो स्कूलिंग नहीं भी कर पाए, छूट जाता है, स्कूल रह जाता है, उनकी आगे की शिक्षा नहीं भी हो पाती है, लेकिन वो एफएलएन में दक्ष हो जाते हैं, है ना, तो कहा गया यूनेस्को का जो रिपोर्ट था उसमें कि हमारे जैसे देश में 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे, है ना। इसका मतलब समझिएगा कि सामान्य अर्थ में क्या है कि अगर जो बच्चे एफएलएन की जानकारी ले लेते हैं क्लास 3 तक, यानी भाषा और गणित में जो दक्ष हो जाते हैं क्लास 3 तक, आप यकीन मानिए कि वो जीवन में कोई भी काम करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से वो कर पाते हैं। कोई भी उनको रोजगार दे दीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली, एक अनपढ़ के बनिस्बत वो जो बच्चा है ना, जीवन में कोई भी काम करेगा उसमें सक्सेस पाएगा, किसी भी बिजनेस को भी वो अच्छे ढंग से कर पाएगा। एक्चुअली एफएलएन होने से बच्चों को आसपास की दुनिया को समझने में आसानी होती है ना, स्वतंत्र रूप से सोच पाते हैं, किसी बात को समझ पाते हैं, तर्क करना, विश्लेषण करना, अनुमान लगाना, ये सब अपने विचारों को व्यवस्थित करना, ये सभी मामलों में ये सब स्किल एफएलएन के चलते आ जाता है। और ये सारे जो स्किल हैं एक बेहतर जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर इतने लोग अगर गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे तो किसी देश के लिए, हमारे ही देश के लिए, है ना, कितना अच्छा बात होगा। क्लियर है? तो एफएलएन तो एक इसलिए जरूरी है। दूसरा, अकादमिक उपलब्धि के लिए होता क्या है, आप देखेंगे कि अगर जो बच्चे, अगर एफएलएन उनको मिल जाता है, एफएलएन की समझ क्लास 3 तक हो जाती है, वो बच्चे सभी सब्जेक्ट को आगे के क्लासेज में बहुत ही अच्छे ढंग से वो पढ़ पाते हैं, क्लियर है? और जो बच्चे एफएलएन में पिछड़ जाते हैं, वो एफएलएन को अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना, वो दिन ब दिन उनकी अकादमिक उपलब्धि गिरती चली जाती है, उनकी गिरावट होती चली जाती है। क्लियर है? ठीक है, वो पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं,
है ना। यही टॉपिक आपसे कहना चाह रहा था कि जो पेरेंट्स, आप देखते होंगे कि आपका बच्चा अगर 8-9 में जाते जाते, 7-8 में जाते जाते वो पढ़ाई से दूर भागने लगा है, स्कूलों से दूर भागने लगा है, जैसे एक प्रकार से उसको दिलचस्पी नहीं रह रहा है, आप उसे जितना भी प्रेशराइज करें वह स्कूल जाना नहीं चाह रहा है ना। कितना भी तरह का आप भय उसे दिखा ले, है ना, वो जबरदस्ती करते रहिए लेकिन फिर भी वह स्कूल से दूर भागता है। उस बच्चे को आप अपने यहाँ भी टटोलिएगा, एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्जियन, इस बात को टटोलिएगा, देखिएगा, आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका बच्चा जो है अगर इस समस्या से जूझ रहा है, आप यकीन मानिए उसका इन 2 क्षेत्रों में बहुत ही पुअर होगा वो बच्चा। यानी भाषा के स्तर पर उसका आकलन कीजिएगा, गड़बड़ स्थिति होगी, और गणित के मामले में देखिएगा, है ना, इसमें भी उसकी गड़बड़ स्थिति होगी। तो इस दोनों चीज पर आप अगर अपने बच्चे के साथ भी अगर काम करेंगे, है ना, ठीक है, तो आप यकीन मानिए उस बच्चे की दिलचस्पी, पढ़ाई के प्रति रुचि जाग जाएगी। और फिर वो एक्चुअली होता क्या है ना, ये बेस है किसी भी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए। अगर आप भाषा में कमजोर होगा बच्चा, तो आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वह सोशल स्टडीज भी, है ना, गणित में कमजोर होगा, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वह साइंस, गणित, है ना, ये सब सब्जेक्ट को वो समझ पाएगा? बिल्कुल भी वो नहीं समझ पाएगा, है ना। तो एफएलएन के लिए आप अपने बच्चों के प्रति भी जागरूक रहें। और एक मैथ्यू नाम के एक शिक्षाविद थे, उन्होंने इसका ये भी कहा था कि वही होता है कि सामान्यतः जो शुरू में जितने भी बच्चे रहते हैं उनकी मानसिक स्थिति ऑलमोस्ट लगभग एक ही होती है, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है बच्चों में, कोई, है ना, मानसिक स्थिति में वैसा ज्यादा गैप नहीं होता, लगभग 19-20 का फर्क रहता है, क्लियर है। लेकिन वही बच्चे, जो बच्चे एफएलएन की जानकारी, है ना, एफएलएन में दक्ष हो जाते हैं क्लास 3 तक, है ना, वो बच्चे हमेशा दिन व दिन अकादमिक उपलब्धि उनकी बढ़ती चली जाती है सामान्यतः, है ना। लेकिन जो बच्चे एफएलएन में दक्ष नहीं हो पाते उनकी अकादमिक उपलब्धि गिरती चली जाती है, क्लियर है। यानी इसको मैथ्यू इफेक्ट भी बोला जाता है, सीखने का मैथ्यू प्रभाव भी बोला जाता है। तो इसके अनुसार से क्या होता है, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। यानी भविष्य में जो बच्चे की मानसिक स्थिति, है ना, लगभग एक थी, वही बच्चे की अब मानसिक स्थिति भविष्य में जा करके बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जिसको पाटना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो अपने यहाँ बच्चों को भी टटोलिए, अगर वैसे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई से दिलचस्पी, वो भाग रहे हैं, उनको बोझिल लग रहा है, तो उनके इस 2 सेक्शन पे जरूर काम कीजिए, है ना, भाषा पर और गणित पर काम करना है, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो निपुण भारत मिशन था, इसके तहत में एक मार्गदर्शिका भी आई, है ना, जिसमें एक सब टॉपिक था जिसका नाम था विद्या प्रवेश। ये क्लास 1 के नव नामांकित बच्चों पर काम करने के लिए था, है ना, ये मार्गदर्शिका। अब उसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बिहार राज्य ने, है ना, अपने एक मॉड्यूल को तैयार किया गया जिसका नाम रखा चहक मॉड्यूल। तो जो चहक मॉड्यूल है ये क्लास 1 के नव नामांकित बच्चों के लिए, क्लियर है। इसके अंतर्गत क्लास 1 के जो नव नामांकित बच्चे हैं उन पर 3 महीने तक गतिविधि, एक्टिविटीज के माध्यम से, है ना, विभिन्न कौशलों को डेवलप किया जाता है ना। वो कौशल हो जाते हैं भाषा विकास, शारीरिक विकास, दूसरा हो गया, सेकंड संख्यात्मक विकास एवं पर्यावरणीय जागरूकता, और चौथा होता है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। इन चारों आधार पर निर्मित है ना चाहक नाम का एक मॉड्यूल। इसके अंतर्गत एक बुक बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है ना, और उन्हीं उसमें गतिविधियां, टोटल 140 गतिविधियां, जिसे लगभग नहीं 3 महीने, है ना, 3 महीने उन बच्चों, नव नामांकित बच्चों पर काम किया जाता है, और ये सारी गतिविधियां इन्हीं चारों कौशलों पर आधारित है। और जैसे ही ये सब गतिविधियां कराई जाती हैं तो बच्चे, जो नव नामांकित बच्चे होते हैं, आनंदमयी माहौल में, है ना, इन चारों कौशलों को विकसित कर पाते हैं। चलिए,
तो ये वीडियो में बस इतना ही, आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू, बाय बाय।